Good morning, student. Today we discuss on स्टाफिंग. अपना जो पोस्ट कोर्बी का नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है? स्टाफिंग. स्टाफिंग इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की अपन बात करें तो उसके अंदर स्टाफिंग है, इट इज़ ए इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है. कहने का मतलब वहाँ पे जो एम्प्लॉई हैं या जो वहाँ का स्टाफ है वह एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है. विदाउट स्टाफिंग एनी ऑर्गेनाइजेशन नॉट सक्सेसफुल, वो कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता. ठीक है. अब स्टाफिंग क्या होता है, इसका रिक्रूटमेंट कैसे होता है, इसके लिए कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो वो अपन इसके अंदर आज डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले स्टाफिंग की अपन बात करें तो स्टाफिंग, अगर अपन इसके इंट्रो की अपन बात करते हैं, स्टाफिंग इज अ कांस्टेंट चैलेंज ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज. स्टाफिंग इज द मोस्ट क्रूशियल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट टू हैव competent person to job achieve higher quality service in an organization. मीन्स कहने का मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की अपन बात करते हैं तो उसके अंदर स्टाफ है वो एक बैकबोन है. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक बैकबोन है. स्टाफ से ही अपन उसका जो ऑप्टिमम जो लेवल है ये अपन ये बात कर सकते हैं. प्रॉपर स्टाफिंग हेल्प इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो स्टाफिंग पैटर्न से ही हर प्रॉपर यूटिलाइज कर सकता है. अब अपन बात करते हैं इसकी डेफिनेशन. स्टाफिंग क्या है? स्टाफिंग इज सिलेक्शन, मोटिवेटिंग, ट्रेनिंग एंड रिटेनिंग ऑफ पर्सनल इन एन ऑर्गेनाइजेशन. स्टाफिंग क्या है? एक पैटर्न है जिसके तहत अपन स्टाफिंग के अंदर क्या करते हैं, जितने सारे जो भी पर्सनल होते हैं, पर्सनल का मतलब चाहे वो टीचिंग हो, नॉन टीचिंग हो, कैसे भी पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो या चाहे नॉन प्रोफेशनल वर्कर हो, सब स्टाफ के अंदर आते हैं. उनकी कैटेगरी है वो अलग अलग डिवाइड हो जाती है. जैसे मान लो अपन एक नर्सिंग कॉलेज की अपन बात करते हैं तो उसके अंदर स्टाफ है, टीचिंग फैकल्टी हो गई, नॉन टीचिंग हो गई. नॉन टीचिंग के अंदर LDC, UDC ये आ गए, टीचिंग में टीचिंग फैकल्टी आ गई. ठीक है. तो अपन डेफिनेशन की अपन बात करते हैं. स्टाफिंग इज सिलेक्शन, मोटिवेटिंग, ट्रेनिंग एंड रिटेनिंग ऑफ ए पर्सनल इन द ऑर्गेनाइजेशन. मतलब स्टाफिंग क्या है? सिलेक्शन है, उनको मोटिवेटिंग करना है, उनको जो भी एम्प्लॉय उनको ट्रेंड करना है, उनको बार बार पीरियडिकली उनको ट्रेनिंग देना है. एंड रिटेनिंग, रिटेनिंग का मतलब उनको बनाए रखना ऑफ ए पर्सनल इन एन ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. फिर अपन बात करते हैं इट इज ए सिस्टमेटिक अप्रोच to the problem of selecting, training, motivating and retaining of professional and non-professional personnel in an organization. स्टाफिंग क्या है? एक सिस्टमेटिक अप्रोच है जिसके तहत अपन क्या करते हैं कि उनका सिलेक्शन करते हैं. जो भी एम्प्लॉई हैं उनको स्टाफ रिक्रूटमेंट करते हैं तो उनका सिलेक्शन होता है. कौन सा स्टाफ है, कौन सी पोस्ट के लिए है, कैसी उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कितने की अपने को रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग या ऑर्गेनाइजेशन में कितने जनों की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग क्या किया जाता है? सिलेक्शन किया जाता है. उनकी ट्रेनिंग, मोटिवेटिंग एंड रिटेनिंग ऑफ प्रोफेशनल एंड नॉन प्रोफेशनल पर्सनल इन एन ऑर्गेनाइजेशन. किसको बनाए रखना है, किसको नहीं बनाए रखना है, चाहे वो प्रोफेशनल हो या चाहे नॉन प्रोफेशनल हो. तो ये हो गया स्टाफिंग. अब अपन बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टाफिंग कि एक जो स्टाफिंग है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है. नर्सिंग प्रोफेशन के अंदर क्या क्या ऑब्जेक्टिव है? तो स्टाफिंग का नर्सिंग प्रोफेशन के अंदर क्या उद्देश्य है? इसके अंदर ऑब्जेक्टिव of staffing in nursing के अंदर क्या ऑब्जेक्टिव है? तो इसके अंदर प्रोवाइड सफिशिएंट स्टाफ परमिट. मीन्स फर्स्ट जो स्टाफिंग का ऑब्जेक्टिव है कि सफिशिएंट स्टाफ, sufficient staff means provide sufficient staff to permit 1:1 nurse patient ratio for each shift in critical care unit. मीन्स अगर अपन ऑब्जेक्टिव की अपन बात करते हैं तो ICU की अपन बात करते हैं तो ICU के अंदर क्या होना चाहिए? 1:1 या अपन ये बता सकते हैं 1 पेशेंट पे 1
स्टाफ है वहाँ पे रिक्रूट होना जरूरी है, या आईसीयू के अंदर, स्पेशली आईसीयू के अंदर कितना होना चाहिए, 1:1 कि एक पेशेंट पे एक स्टाफ है वो होना जरूरी है। फिर है स्टाफिंग इज यूनिट बाय द फॉलोइंग हॉस्पिटल पॉलिसी। स्टाफ में फिर ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, नेक्स्ट स्टाफिंग का कि जो भी हॉस्पिटल की जो पॉलिसी होती है उसका वो क्या करे, फॉलो करे। हेड ऑफ नर्सिंग सर्विसेज शुड बी इन्वॉल्व इन डिजाइनिंग मास्टर स्टाफिंग प्रॉब्लम्स। हेड नर्स शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग शेड्यूल इन देयर वार्ड्स। मीन्स कहने का मतलब इनके ऊपर, स्टाफ के ऊपर जो हेड नर्स होती है वो क्या होती है, हेड नर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अपने वार्ड की, या अपने बता सकते हैं जो हेड नर्स होती है वो वार्ड के लिए क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है, रिस्पॉन्सिबल, और उनके लिए जो प्लानिंग जो शेड्यूल होता है उसके लिए क्या होती है, एकदम फुल्ली रिस्पॉन्सिबल। फिर एम्पावरिंग द हेड नर्स टू एडजस्ट वर्क शेड्यूल फॉर यूनिट नर्सिंग personnel to get rid of problems associated with staff access deficiency which may caused by census fulfillification of employee absence. Also consider staff on special vacation or holidays. Means कहने का मतलब कि जब भी हॉस्पिटल के अंदर कोई भी स्टाफ है स्पेशल कोई छुट्टी सेंक्शन कर रहा है या हॉलीडेज पे है तो वहाँ पे एडजस्ट करना किसका काम होता है, एक हेड नर्स का होता है। वो क्या करती हैं, एडजस्ट करती है जो वर्क शेड्यूल होता है या वहाँ का जो स्टाफिंग जो पैटर्न है या उनकी ड्यूटी जो चार्ट है या उसके अकॉर्डिंग उनको एडजस्ट करने का काम किसका होता है, हेड नर्स। फिर है रिवार्ड एम्प्लॉय फॉर द लॉन्ग टर्म सर्विसेज लाइक स्पेशल टाइम रिक्वेस्ट। इसके साथ साथ स्टाफिंग का जो ऑब्जेक्टिव है इन नर्सिंग के अंदर वो ये भी है कि वो क्या होना चाहिए, जितने भी सारे जो स्टाफ नर्स हैं उनको रिवार्ड करना चाहिए, उनको सम्मानित करना चाहिए। जैसे स्पेशल केसेस के अंदर जैसे एट प्रेजेंट की अपन बात करते हैं जो कोरोना वायरस है वो कंटिन्यूस अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, तो वहाँ पे स्टाफिंग का काम क्या है, वहाँ पे उसका ऑब्जेक्टिव क्या है नर्सिंग के अंदर कि स्पेशली उनको क्या किया जाए, रिवार्ड किया जाए, जिसकी वजह से जो भी स्टाफ है या जितने सारे जो भी एम्प्लॉई हैं वो क्या हों, मोटिवेट हों। तो ये हो गए इसके ऑब्जेक्टिव। फिर अपन बात करते हैं इसके लिए स्टाफ के लिए जो इसी के अंदर स्टाफिंग के अंदर एक टॉपिक और है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, HRM। इसी के अंदर टॉपिक है HRM, ह्यूमन सोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या HRM। ह्यूमन बीइंग्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्सेज आर चैलेंज फॉर द एडमिनिस्ट्रेटर to manage. Human resource management is a function within the organization with focus on recruitment, management and providing direction of people work in the organization. जो HRM जो डिपार्टमेंट होता है उसका काम क्या होता है कि जो रिक्रूटमेंट की अपन बात करते हैं या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए जो स्टाफ की जो पॉलिसी बनती है या उनके रिक्रूटमेंट की, उनको ट्रेंड करने की, ये सारे के सारे इसके अंडरटेकिंग में होते हैं या ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, आप ये बता सकते हैं, ये स्पेशली उनके लिए वर्क करता है। जैसे इसके अंदर बताए हैं ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट इज द फंक्शन परफॉर्म इन द ऑर्गेनाइजेशन टू फैसिलिटेट मोस्ट इफेक्टिव यूज ऑफ पीपुल टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल एंड इंडिविजुअल गोल। अगर अपन इसकी डेफिनेशन की अपन बात करते हैं तो डेफिनेशन सुनना, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द फंक्शन परफॉर्म इन ऑर्गेनाइजेशन दैट फैसिलिटेट द मोस्ट इफेक्टिव यूज ऑफ पीपुल टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल एंड इंडिविजुअल गोल्स। मीन्स जो HRM है वो क्या करता है कि चाहे अपन इंडिविजुअल की अपन बात करते हैं या ऑर्गेनाइजेशन की अपन बात कर सकते हैं, उनके लिए स्पेशली क्या करता है, गोल अचीव। कहने का मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसका जो स्पेसिफिक है, जो टास्क जो लेके चला था प्लान के अंदर, उसको अचीव करने के लिए या उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए HRM जो डिपार्टमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है। ये अपन ये बता सकते हैं कैसे उसके लिए इफेक्टिव यूज हो, उसके अंदर जितने सारे जो भी मैन पावर उनका कैसे यूज किया जाए उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। फिर अपन इसकी बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है इसका, ह्यूमन HRM डिपार्टमेंट है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो इसके अंदर HRM हेल्प द अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग एम्प्लॉय इन ऑर्गेनाइजेशन।
ये क्या करता है, हमेशा जितने सारे जो भी एम्प्लॉय होते हैं उनको अट्रैक्ट करता है और उनकी रिटेनिंग करता है, उनको बनाए रखने का काम ये आप बता सकते हैं, उनकी जो पॉलिसी होती है या उनके हक का जो काम होता है उनके लिए काम करता है। फिर है इट हेल्प टू इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। दूसरा ये क्या करता है कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कैसे हो, उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कैसे हो, उनके वर्क में डुप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए, उनके अंदर किसी तरह की पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, एकदम से अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट और अकॉर्डिंग देयर क्वालिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू देयर पोस्ट, उनके अंदर जॉब सेटिस्फेक्शन या आप ये बता सकते हैं उनको प्रॉपर चैनलाइज या उनको प्रॉपर यूटिलाइज कैसे हो, इसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। HRM हेल्प टू क्रिएट टीम स्पिरिट अमंग एम्प्लॉय। ये क्या करता है, टीम स्पिरिट या एक दूसरे के मन में आपस में सौहार्द की भावना या आप ये बता सकते हैं स्पिरिट का काम करता है। HRM हेल्प टू द मीट द चैलेंज अकरिंग इन द फील्ड ऑफ हेल्थ ड्यू टू एक्सपेंडिंग नीड ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। HRM क्रिएट द पॉजिटिव वर्किंग इन्वायरमेंट। ये हमेशा क्या करता है, अपनी जो भी वर्कर होते हैं उनके लिए पॉजिटिव इन्वायरमेंट है वो क्रिएट करता है। HRM प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू डेवलपमेंट एम्प्लॉय एंड फैसिलिटेट प्रोफेशनल ग्रोथ। ये हमेशा क्या करता है, HRM है वो प्रोफेशनल ग्रोथ कैसे हो, अपना जो ऑर्गेनाइजेशन है या अपने बता सकते हैं उसके अंदर प्रोफेशनली ग्रोथ कैसे हो, वहाँ के वर्कर हैं उनको बार बार उनको ट्रेंड करना, उनको बार बार उनका अपडेट करना, उनका रिव्यू करना, तो हमेशा ये किसके लिए काम करता है कि प्रोफेशनली ग्रोथ कैसे हो। फिर HRM फैसिलिटेट टू प्रिपरेशन ऑफ एप्रोप्रिएट ह्यूमन रिसोर्सेज बजट फॉर ईच डिपार्टमेंट। ये हमेशा क्या करता है बजट के लिए कि जितने सारे जो भी डिपार्टमेंट होते हैं उनके लिए, सब डिपार्टमेंट के लिए बजट है वो अवेलेबल होना जरूरी है, प्रॉपर बजट होना जरूरी है। HRM हेल्प टू द इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ पेशेंट केयर। हमेशा जो HRM है वो क्या करता है कि पेशेंट्स के साथ या अपने बता सकते हैं पेशेंट की जो केयर की जाती है उसके अंदर क्या होनी चाहिए, क्वालिटेटिव केयर है वो प्रॉपर होनी चाहिए। फिर इसके साथ साथ प्लानिंग ऑफ पर्सनल नीड्स एंड रिक्रूटमेंट। हमेशा ये क्या करता है, जो भी प्लानिंग पर्सनल होते हैं उनकी नीड्स क्या क्या है उनके लिए प्लान तैयार करता है, उनका रिक्रूटमेंट कैसे करना है उसके लिए प्लान तैयार करता है। सिलेक्टिंग द राइट पीपल फॉर राइट जॉब। हमेशा ये क्या करता है कि जॉब के लिए कि जॉब एंड सेटिस्फेक्शन नहीं हो किसी को, तो हमेशा HRM में वो क्या करता है कि राइट जॉब के लिए राइट एम्प्लॉय है उसका सिलेक्शन करता है। मीन्स उसकी क्वालिफिकेशन है, उसका इंटरेस्ट है, उसका बजट है या आपने बता सकते हैं उसकी सैलरी है, सब क्या होना चाहिए, राइट जॉब और राइट जॉब और राइट पीपल। मीन्स कहने का मतलब राइट पीपल होना चाहिए, राइट जॉब होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। फिर है प्रोवाइड बेनिफिट एंड इंसेंटिव। हमेशा उनको जो भी इंसेंटिव हैं, भत्ते हैं या उनके जो भी रिवार्ड्स हैं उनके लिए हमेशा वर्क करता है। अप्रेजिंग परफॉर्मेंस कम्युनिकेटिंग विथ एम्प्लॉय एट ऑल लेवल। हमेशा ये क्या करता है, जितने सारे जो भी एम्प्लॉय होते हैं उनको ऑल लेवल के ऊपर कम्युनिकेशन करने का काम करता है, उनको एक साथ जोड़े रखने का काम करता है। तो ये है इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। बाकी नेक्स्ट